दिन शुभ मंगल। मैं आप लोगों के सामने आज का प्रश्न पूछने जा रही हूँ जो इस प्रकार से है। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश। अब आपके लिए व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं बता। माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना हम सीखते हैं वो व्याकरण कहते हैं। जिस माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ बता। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण। हाँ, विशेषण। हाँ, तो बता। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हाँ। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? तो बता। किसी शब्द का होना या करना, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा बता, तू बता। संज्ञा की परिभाषा तो बता। ये पीछे वाली बता। किसी वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एप्पल की स्पेलिंग। एप्पल की स्पेलिंग। एप्पल की स्पेलिंग क्या हो ये बता रहा है। APPLE एप्पल। नीचे चलो, बैठ जाओ। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1406, डेट 18 नवंबर 2023, डे सैटरडे। टुडेज थॉट है, असफलता से डरने वाले कभी सफल नहीं होते। टुडेज वर्ड लेस बना होता है कम या न्यूनम। असफलता से डरने वाले कभी सफल नहीं होते। हम अगर किसी काम को ये सोचेंगे कि भाई मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो जो है वो कभी अपने जीवन में सफल नहीं होते। इसलिए हमेशा ये सोचो कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। लेस होता है कम या न्यूनम। उसके बाद भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अभी तक जो है दूसरी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। केवल कौन बनी है? श्रीमती इंदिरा गांधी ही जो है अभी तक केवल एकमात्र प्रधानमंत्री बनी। भारत की तृतीय प्रधानमंत्री थी वो। विश्व शौचालय दिवस आज 19 नवंबर को मनाया जो है। विश्व कल संडे है इसलिए उन्होंने आज दे रखा है विश्व शौचालय दिवस जो है कल के लिए। ठीक है, कल संडे होने के कारण 18 नवंबर 1910 में जयंती बटकेश्वर दत्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। 18 नवंबर जो है 1910 में जो है किसका जन्म हुआ था? बटकेश्वर दत्त का, और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जयंती 19 नवंबर कल रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो है जन्म हुआ था 19 नवंबर। 1857 की क्रांति की नेत्री, अंग्रेजों से लड़ी और लड़ते लड़ते जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लेकिन उनका जन्म हुआ 19 नवंबर सन 1835 को। उनके बचपन का नाम था मनु या छबीली। मन करने का भी बोलते थे उनको। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। और इनका जन्म हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु हुई ग्वालियर मध्य प्रदेश में 17 जून 1858 में अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते। अविवाहित, इनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई। इनके पति का नाम था गंगाधर राव निवालकर। संतान थी इनके दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी की रानी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम वनिता थी। प्रथम महिला, वनिता माने महिला। ठीक है, नागरिकता भारतीय। अन्य जानकारी, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म का बचपन में रानी लक्ष्मीबाई का बचपन में मणिकर्णिका नाम रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। ठीक है, छबीली भी बोलते थे इनको। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई हुआ। ठीक है, नीचे देखो फिर। टुडे तो कल उनकी जयंती है और आज
उनकी जयंती बटुकेश्वर दत्त की, तो दोनों को उनकी जयंती पे सत नमन करते हैं, हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। अब इधर देखो, विद्या धन उद्यम बिना, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, जो पंखा की पौन। ठीक, विद्या धन उद्यम बिना, विद्या के बिना, धन के बिना, परिश्रम के बिना, उद्यम होता है परिश्रम, उद्यम क्या होता है परिश्रम, मेहनत के बिना कोई भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसके पास विद्या है, जिसके पास धन है, जिसके पास उद्यम, जो मेहनत कर सकता है, जो मेहनत करता है उसको सब कुछ मिलता है। बिना डुलाए ना डुले जो पंखा की पौन, जिस प्रकार से जो ना पंखा, हाथ का पंखा देखा किसी ने, हाथ का पंखा जी देखा, ऐसे हिलाते ना तब उससे हवा आती है। बिना डुलाए ना डुले जो पंखा की पौन, पौन मन होता है हवा, अगर डुलाएंगे नहीं तो कैसे आए ना, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम जो है बिना पंखे को हिलाए हुए जो है, हाथ के पंखे हिलाए हुए उससे हवा नहीं निकल सकती है, ठीक उसी प्रकार से बिना विद्या के, बिना धन के और बिना परिश्रम के हम जो है कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या चाहिए, विद्या भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, पढ़ना भी है, लिखना भी है, ठीक है, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं, और कर्म भी करना है साथ साथ। भारत के पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार देश स्थित है। कल मैंने बताया था भारत के दक्षिण में कौन सा देश है, श्रीलंका बताया, क्या बताया था, श्रीलंका बताया, कुछ और बताया, श्रीलंका ही बताया है यार, है? भारत के दक्षिण में जो है श्रीलंका देश है, और भारत के जो है क्या पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, और उत्तर पूर्व में भूटान, ठीक उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, लगा उत्तर पूर्व में, मैंने नेपाल भी थोड़ा सा पूर्व की तरफ है, लेकिन वो उसको हम कह सकते हैं भारत के ठीक उत्तर में चीन, तिब्बत और नेपाल, और उत्तर पूर्व में कौन है, भूटान देश है, और उत्तर पश्चिम में जो है इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।